तो श्री स्वामी समर्थ जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ मस्त और मज़े में हो गए। तो आज है गुरुवार। अभी तक मेरे भगवान जी उठे नहीं हैं, अभी मैं उनको उठा देती हूँ। और आज मेरे लिए स्पेशल डे है, गुरुवार है, मेरा व्रत है, मेरे स्वामी जी का दिन है, मतलब दत्त भगवान का भी है, स्वामी महाराज का भी है। ये जो बीच में बैठे हैं ये स्वामी समर्थ महाराज है, ये दत्त भगवान के ही अवतार है। एक मुखी दत्त के बाद दिगंबर और उनके बाद स्वामी महाराज और उनके बाद साईं बाबा, मतलब इनका ही अवतार साईं बाबा है। ओके, तो आज इनका दिन है और इन सभी को, मतलब दत्त भगवान को भी पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है और साईं बाबा को भी पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद और मेरे स्वामी जी को तो पसंद ही है। तो आज मैं जो वस्त्र इनके लिए नीचे बिछाऊंगी वो रहेंगे पीले कलर के। और आज है चतुर्थी, संकट चतुर्थी। तो संकट चतुर्थी का जो चंद्रोदय रहेगा शाम को 9:22 पे रहेगा, 22 मिनट पे रहेगा। चंद्र भगवान जब आकाश में आएंगे तब 9:22 का समय रहेगा उनका। और चलिए, तो तब तक के लिए एक श्लोक हो जाए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे बुद्धि के देवता गणपति बप्पा, आप हम सभी को अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण करिए और आपकी जैसी बुद्धि हमारे में भी आए, ताकि हम ना तो किसी के लिए बुरा सोचें, ना तो किसी का बुरा करें और ना ही बुरा होने देने की क्षमता रखें। तो चलिए, तब तक के लिए मैं पूजा कर लेती हूँ और आप लीजिए थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक। और तब तक आप लोग ये करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और मैं आती हूँ एक छोटे से लिटिल ब्रेक के बाद। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरा येलो कलर का कर दिया है और दिया भी जला दिया है। और अभी मैं मेरी स्वामी महाराज की पूजा करूँगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इतनी पूजा कर ली है। अब पुष्प आरती, दीप आरती, धूप आरती ये होगी और उसके बाद हम मिलेंगे। और आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना मेरे भगवान जी। तो आपको एक बात बता दूं कि ये जो दिया है ना, इसकी जो जोत होती है वो इस मंगल धागे से करनी है। इस मंगल धागे से जोत बनाने हैं। वैसे हम रुई की बनाते हैं ना, वैसे इस मंगल धागे की जोत बनाते हैं, शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मेरी आरती, धूप आरती, दीप आरती सब संपन्न हो चुकी है। और देखिए यहाँ पे दिया चल रहा है। चल रहा है ना दिया? ओके, तो यहाँ पे मेरी धूप दीप सारी आरतियाँ हो चुकी है। और आज है संकष्टी चतुर्थी। तो आप देख सकते हो गणेश जी को मैंने लगाया है केसर चंदन का टीका और उसके ऊपर लाल कुमकुम लगाया है। उन्हें लाल कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, ये आपको नहीं पता। तो एक मिनट, तो उनको लाल कलर का टीका बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वो भी लगा दिया है उनको। और आज के दिन अगर आप ओम गण गणपते नमः का जाप करते हो 11 माला, तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। वो ऐसे भी बुद्धि के देवता है। मैं चाहती हूँ को आपको और हमको उनकी जैसी बुद्धि मिले और वो उनकी कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रहे। तो आज के दिन संकट नाशन स्तोत्र का अगर आप 11 बार जाप बोलते हो, संकट नाशन स्तोत्र अगर आप बोलते हो, या फिर
गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हो, आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, आपको दोनों में से एक भी नहीं आता है कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि यूट्यूब खोलना है, उसके ऊपर आता है तो उसमें लिखा हुआ होता है 11 बार है, 10 बार है, सॉरी 11 बार है, 5 बार है, 6 बार, ऐसा लिखा हुआ होता है। तो 11 बार वाला जो है ना वो आपको लगा देना है। मिनिमम 36 सेकंड का आता है वो, मतलब 36 सेकंड का आता है, तो लगा देना है। और उससे क्या होगा कि आपका मतलब पाठ भी हो जाएगा। तब उस वक्त आपको मंदिर के सामने एक ध्यान चित्त होके बैठना है और आपका पाठ भी होगा, आपके कानों पे वो सुंदर सी ध्वनि, उनके मंत्र उच्चार भी आपको सुनाई देंगे। और आपकी तरफ से आप उस वक्त आपको क्या करना है, भगवान के सामने बैठना है और ओम गण गणपते नमः का जाप भी करना है। तो दोनों फल आपको प्राप्त होते हैं। मैंने कल कहा था कि इस तरह से अगरबत्ती प्रगटानी है और वो प्रगटाने के बाद नीचे, उसके नीचे एग्जैक्टली इस साइड पे ग्लास रखना है और उसकी जो रक्षा है, राख है, वो उस ग्लास में गिर जाए इस तरह से आपको रखना है। ओके, तो वो उस तरह से रखने के बाद आपको क्या करना है, ओम गण गणपते नमः का जाप करना है। तब तक जाप करते रहना है जब तक वो अगरबत्ती ठंडी ना पड़ जाए, मतलब ख़त्म ना हो जाए। और उसके बाद वो जो ग्लास का पानी है आप खुद पी सकते हो, अपने परिवार के सब लोगों को दे सकते हैं। किस तरह से दे सकते हो, प्रसाद की तरह से। एक चमची लेनी है, एक एक चमची जैसे हमें मंदिर में दिया जाता है ना, उसी तरह से आपको देना है सभी को। या तो फिर आपको क्या करना है कि आपका जो पानी का घड़ा है उसमें डालना है, पर उससे अच्छा आपको एक एक चमची ही सबको दे देनी है, ठीक है। तो आपको आज के दिन अथर्वशीर्ष का जाप, फिर प्रगम्य शीर्षा देव गौरी पुत्रा, उसका भी बोलना है। तो आइए हम संकष्ट नाशन स्तोत्र बोलते हैं। प्रगम्य शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायक, भक्तावासे स्मरे नित्यमायु कामार्थ सिद्धयते। प्रथम वक्रतुंड च, दूसरे एकदंसरे, तीसरे कृष्णपिंगाक्ष गजवस्त्र चतुर्थक, पंचमं लंबोदरं, षष्ठमं विघ्नराजं धूम्रवर्णं तथा अष्टमं नवमं भालचंद्र च, दशमं तु विनायक, एकादशं गणपति, द्वादशं तु गजानन, द्वादशैतानि नामानि त्रैसन्देये पठेन्नर, न च विघ्न भय तस्य सर्वसिद्धि प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धन, पुत्रार्थी लभते पुत्र, मोक्षार्थी लभते गति। जपते गणपति स्तोत्र संडमे फल लभते नात्र संशय। इति श्री अष्टब्राह्मण लिखित्वं समर्पण नारद पुराणे श्री संकष्टनाशन स्तोत्र संपूर्णम। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। शुभम भवतु, इस तरह से। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं पुस्तिका लेके ये बोल रही थी, बिल्कुल नहीं। मैं ये पहले शुरुआत मैंने कैसे की पता है, पुस्तिका लेके मैं पहले शुरुआत में जब मैं पढ़ना, मतलब कि ये पाठ का मैं जब अध्ययन करती थी तो मुझे बताया था कि अगर आप ज़ोर ज़ोर से किसी भी चीज़ का चिंतन करते हो ना, तो ज़ोर ज़ोर से बोलते हो ना, वो चीज़ आपको याद रह जाती है। तो मैंने क्या किया, जब ये पाठ करती थी तब बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलती थी, तो मुझे धीरे 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 वो याद हो गया। और फिर अब तो आ ही गया है, याद ही रह गया है, तो मैंने बिना देखे ही बोल दिया। आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आपके मन में श्रद्धा है तो। और सब कुछ तो मैंने बता दिया, पर सबसे पहले आप अपनी कुलदेवी की सेवा करना ना भूलें, कभी भी मत भूलिए। पहले उनकी सेवा करिए, उसके बाद मुझे पता है प्रथम पूजनीय गणपति बाप्पा है, उनकी भी सेवा करिए। सबसे पहले गणपति बाप्पा को दिया लगाने के बाद, आपने देखा, मैंने आपको बताया आसन बिछाने के बाद मैंने दिया लगाया हुआ था, यहाँ पे दिया रखा हुआ था, आपने देखा होगा। तो उसके बाद मैंने गणेश जी को विराजमान किया, उनको उनका स्थान दिया।
और फिर उसके बाद सारे भगवान की पूजा की। ठीक है, तो मेरे कल मैं मंगल कलश के बारे में भी आपको बताऊंगी कि कैसे ये सब पूरा कल मैं निकाल के साफ कर दूंगी मंदिर। इससे क्या होगा कि मैं अपने माता जी को प्रसन्न करने के लिए उनको भी अच्छा लग मतलब कि उनका भी दिन अच्छे से जाए, इसके लिए मैं वो सारा साफ करूँगी। और फिर मंगल कलश की स्थापना कैसे करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी। और अपनी कुल देवी का अगर आपको बीज मंत्र नहीं आता है तो ओम कुल देवी नमः, ओम कुल देवी नमः, इस तरह से जाप करना है आपको। और कुमकुमार्चन करना है। अगर आप कुमकुमार्चन करते हो और कुमकुमार्चन का जो कुमकुम होता है वो आप कहीं भी बाहर जाते हो उस वक्त आप अपने माथे पे लगाते हो ना, तो कोई काम ऐसा नहीं है कि जो हो नहीं पाएगा, वो सब काम आपके हो जाएंगे। ये मैंने खुद किया हुआ है और मुझे उसका अनुभव है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। कोई अंधश्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है। ये श्रद्धा की बात है। अगर आपको ठीक लगती है तो आप करिए, अगर आपको ठीक नहीं लगती, अंधश्रद्धा लगती है तो स्किप कर दीजिए। जिनको लगता है कि मैं कुछ अंधश्रद्धा फैला रही है वो बिल्कुल इस वीडियो से दूर रहिए। और जिनको लगता है कि ये श्रद्धापूर्वक कर रही हूँ और जो भी बातें मैं बता रही हूँ वो श्रद्धापूर्वक आप श्रद्धा लग रही है तो आप देखिए। और एक मोटिवेशन की बात ये कि अगर कोई दुखी है, कोई किसी बात से परेशान है, वो अंदर ही अंदर अपने आप को खाए जा रहा है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो आप ऐसा मत करिए। अगर उसने बोल दिया कि नहीं भाई आप मत मुझसे बात मत करिए, मुझे छोड़ दीजिए, तो उस वक्त उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि उस वक्त उस इंसान के दिमाग में हज़ारों सवाल होते हैं जो वो ढूंढता है और उस चीज़ों से वो बेचैन हो जाता है। तो उस वक्त उस इंसान को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना है, उसके साथ रहना है। कुछ ना कुछ करके उससे बात करनी है, कुछ ना कुछ करके उससे अटैच रहना है। उससे क्या होगा कि वो इंसान धीरे धीरे उस चीज़ से निकलेगा। अगर उसके अंदर नेगेटिव सोच आती है ना तो वो सोच धीरे धीरे निकल जाएगी। ऐसा नहीं कि उसने बोला कि चलो मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, तो उस वक्त बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि हम लोग मैं खुद भी कुछ चीज़ों की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी, तो उस चीज़ को उभरने के लिए मुझे मेरे फ्रेंड्स ने सपोर्ट की, मुझे छोड़ा नहीं अकेले। तो आप उस चीज़ को कभी अकेला मत, उस इंसान को कभी अकेला मत छोड़िए। उसको पॉजिटिव बातें कहिए, उसको कुछ ना कुछ। और सबसे पॉजिटिव पता है क्या है? अगर आपको कुछ पॉजिटिव करना है तो सबसे पॉजिटिव पता है क्या है? आपके भगवान, आपकी भगवान की कथाएँ कि क्या-क्या हुआ था उनके जीवन में। कृष्ण भगवान के जीवन में क्या-क्या हुआ था, राम जी के जीवन में क्या-क्या हुआ था, शिव जी के जीवन में क्या-क्या हुआ था। मैं खुद भी एक ऐसे हादसे से गुज़री हूँ, तब मुझे सबसे विश्वास उड़ गया था। और उस वक़्त मैंने जया किशोरी जी का भजन सुना हुआ था और उसके बाद में वैसे तो मैं पूजा हर वक़्त करती थी, ऐसा नहीं कि नहीं की, मैं हर रोज़ पूजा करती थी। पर जो उस वक़्त मैंने वो कथा सुनी और उसके बाद में जो मेरा यू टर्न भगवान की तरफ किया है और जो मैं आध्यात्म की तरफ मुड़ गई, उसके बाद मैंने जाना कि या मैं खुद मतलब कि मैं इस दुनिया में ऐसी नहीं हूँ कि दुखी है। नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत चीज़ों से दुखी है, तो मैं अपना दुःख लेके क्यों बैठूँ? और तब से मैंने भगवान को जब से जाना है, उसके बाद मैंने जब मंगल कलश की स्थापना की है ना, तो मुझे और ज़्यादा प्रसन्न लगा है। मैं हर जगह से मतलब कहीं न कहीं से हर चीज़ मैंने सीखने की कोशिश की, भगवान के बारे में जानने की कोशिश की। और तब मुझे लगा कि इससे अच्छा तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मतलब कि पूजा, पाठ, भगवान, अगर कोई गलत बोलता है तो उसको इग्नोर करना और पॉज़िटिव चीज़ें अपने अंदर डालना, उससे अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं है। आध्यात्म से अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं। अगर आपको अपनी लाइफ जीनी है, हाँ चलो मौज शौक करिए, अच्छी बात है, घूमने जाइए, फिरने जाइए, मंदिर में जाइए,
अगर आपको बहुत अकेला फ़ील होता है ना, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, एक काम करिए आप, सबसे अच्छी बात करिए, आप किसी मंदिर में चलिए। मंदिर में जाके उस जगह पे शांति से बैठिए। बस कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है, कुछ भी नहीं करना। फिर आप देखना कि उस मंदिर की जो पॉज़िटिविटी है, एनर्जी वो आपके अंदर कैसे आती है। तो उसकी पॉज़िटिविटी आपके अंदर और फिर धीरे-धीरे आपके जो अंदर के जो विचार है ना, वो एकदम से गायब हो जाएँगे और आपको खुद ही लगेगा कि क्या सोच रहा था या सोच रही थी मैं। मुझे ऐसे सोचना ही नहीं चाहिए। ये दुनिया कितनी सुंदर है, जितनी ख़राब है उतनी ही सुंदर है। तो जीना है, बस जीना है। और अपने हँसी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दीजिए कि किसी ने कहा चलो दबाया तो आप हँस दिए, किसी ने ऑफ कर दिया तो आप रो दिए। ऐसा मत करिए। आपकी हँसी का, खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में रखिए, ठीक है? तो अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। और अगर मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो इस वीडियो में बात करते वक्त तो छोटी बच्ची या बेटी समझ के, बहन समझ के क्षमा करिए। और तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ। कल मिलते हैं वीडियो में, मंगल कलश के वीडियो में। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कुल देवी के सेवा में रमणीय रहिए। श्री स्वामी समर्थ।